find total permutations या total arrangements of exactly 3 letters. या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, how many words can be formed using 3 letters. सपोज करो क्वेश्चन में होता दिस कि यहाँ पे जो 13 आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑल 13 डिफरेंट है, तब तो 13 में से कितने सेलेक्ट करते हैं? 13 इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सारे डिफरेंट नहीं है, और जब डिफरेंट नहीं होते हैं तो उनके डायरेक्ट सिलेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, केसेस बनाने पड़ते हैं आपको. फर्स्ट केस, ऑल 3 लेटर्स आर equal. Second, 2 same and 1 डिफरेंट। correct है. Third, all 3 different. Okay, अभी आते हैं all 3 same पे. कितने वेराइटीज हैं यहाँ पे जिनमें 3 सेम अल्फाबेट्स प्रेजेंट है? बोलो. 3 वेराइटीज. 3 वेराइटीज. इन 3 वेराइटीज में से कोई भी एक वेराइटी सेलेक्ट कर लो. लेट्स से ए सेलेक्ट किया, मतलब ट्रिपल ए पिक किया है. लेट्स से बी पिक सेलेक्ट किया, ट्रिपल बी पिक किया है. लेट्स से सी सेलेक्ट किया यानी कि ट्रिपल सी पिक किया है. इनटू, ये तो कॉम्बिनेशंस हो गए, सिलेक्शन के मेथड्स. आपको वर्ड्स भी बनाने हैं. तो ये बताया था कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे एन डिफरेंट है तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन अभी 3 है टोटल और इसमें 3 यूनिट सेम अपॉन कितना आएगा? बोलो. 3. 2 same 1 different. How many varieties in which 2 same alphabets are present? 4. इन 4 varieties में से just 1 variety select करोगे, 4C1. रिमेनिंग कितने varieties हैं? 1, 2, 3 and 4. इन 4 में से दोबारा 1 variety select कर लो. इसका मीनिंग है like this, AAB. अभी टोटल है यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स जिनमें 2 सेम, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 4 into 4 16, 3 जा 48. करेक्ट है. नेक्स्ट, ऑल 3 डिफरेंट. तो टोटल कितने वेराइटीज है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. इनमें से कोई भी 3 वेराइटी सेलेक्ट करोगे, लेट्स से ए बी सी, और ए बी सी ऑल 3 डिफरेंट है. इनटू कितना आएगा? 5C3 होता है 10. 10 into 6 कितना हो गया? बोलो. सर 20 होता है ना? नहीं, 5C3 10 होता है, 6C3 वो 20 होता है. हाँ. तो ये हो गया 10 into 6 60. टोटल वर्ड्स कितने पॉसिबल है? 108 plus 1 यानी कि 1 1 1 111. क्लियर? सर वो सेकंड केस एक बार वापस समझाओ ना. बेटा सेकंड केस ऐसा ही है बिल्कुल, 2 सेम 1 डिफरेंट. वही ये है. कितने वेराइटीज है जिनमें 2 सेम अल्फाबेट्स प्रेजेंट है? 1, 2, 3 एंड 4 वेराइटीज. आइदर ए और बी और सी और डी. इन 4 में से कोई भी एक पिक कर लो. लेट्स से ए पिक किया है. ए पिक करने का मीनिंग ये है कि आपने ए पिक किया है. ओके, तो ए आ गया. अभी रिमेनिंग वेराइटीज है बी सी डी ई यानी कि 4. इन 4 में से फिर एक सेलेक्ट कर लो, वहां से फिर 1 लेटर ही पिक करना, लाइक ए ए बी, ए ए सी, ए ए डी या ए ए ई, ऐसा. ओके, अभी है टोटल 3 लेटर्स जिनमें 2 सेम है, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. So 4 into 4 16, 3 are 48. टोटल आंसर आ गया इसका दिस 111. एनी डाउट? नो सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं. लेट्स से वॉवेल्स हैं ए ए ई आई और कॉन्सोनेंट्स ले लेते हैं ये बी बी सी डी. फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed by exactly 2 vowels and 2 consonants. ये क्वेश्चन. Find out total number of words formed by exactly 2 vowels and 2 consonants. मतलब इन 4 में से कोई भी 2 वॉवेल सेलेक्ट, कॉन्सोनेंट में भी कोई भी 2 सेलेक्ट. अब समझने का ट्राई करो, सारे वॉवेल सपोज करो डिफरेंट होते हैं, तो डायरेक्ट आप करोगे 4C2 इनटू, लेट्स से कॉन्सोनेंट भी डिफरेंट है,
4C2 into 4C2 into 4 factorial. अभी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट सेम है वहां पे, तो इसमें बनाने पड़ेंगे केसेस। क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? Sir, both vowels same and both consonants also same. 2V सेम, 2C Same. सेम, तो दो वोवेल सेम पिक करने का एक ही मेथड है, बोथ ए, एंड बोथ कॉन्सोनेंट सेम का एक ही मेथड है, बोथ बी। टोटल कितना हो गया बोलो? 4। अच्छा, मेथड तो एक ही है ना, 1 into 1 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं? ए बी बी, टोटल 4 यूनिट्स, इनमें ये दोनों सेम यूनिट, ये दोनों सेम यूनिट। ओके, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 कितना होता है? 6. करेक्ट है। नेक्स्ट क्या केस पॉसिबल है बोलो? 2 vowels same and 2 consonants different. 2 वोवेल सेम बट 2 कॉन्सोनेंट्स Different. डिफरेंट। 2 वोवेल सेम एक ही मेथड है, ए पिक करोगे, 1 मेथड हो गया। 2 कॉन्सोनेंट डिफरेंट, यहाँ पे वेराइटीज कितने अवेलेबल है कॉन्सोनेंट्स के? 3. इन 3 वेराइटीज में से कितने वेराइटी पिक करोगे? 2. 3C2. 3C2 लाइक दिस, ए बी सी, टोटल हो गए 4, इनमें 2 यूनिट सेम, तो डिवाइड बाई 2 factorial. ओके, तो ये होता है 3 और ये होता है 12, टोटल कितना आ गया बोलो? 36. 36। नेक्स्ट केस क्या पॉसिबल है वो? 2 Vowels vowels different different. but consonants same. 2 वोवेल डिफरेंट बट 2 कॉन्सोनेंट सेम। Same. इसका आंसर सेम ही आएगा, 3C2 into 1 into 4 factorial upon 2 factorial. That is. 36। नेक्स्ट केस, Both say both all alphabets different. both vowel different and both consonant also Different. different, करेक्ट है। तो वॉवेल्स के वेराइटीज अवेलेबल है 3, 3. इन 3 वेराइटीज में से कोई भी 2 वेराइटी आप सिलेक्ट कर लो, 3C2। कॉन्सोनेंट्स के कितने वेराइटीज अवेलेबल है बोलो? 3C2. हाँ, अगेन 3C2, टोटल यहाँ पे हो गए आपके पास में 4 अल्फाबेट्स, और सभी डिफरेंट है। वोवेल और कॉन्सोनेंट कभी सेम नहीं होते यार, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं। ऐसे पता है, कई बार इस तरीके से भी लिखा होता है 5 पीपल। अब बच्चे पूछते हैं सर सेम या डिफरेंट? अरे लोग सेम ही डिफरेंट सेम थोड़ी होता है, कभी डिफरेंट ही होते हैं लोग, है ना। तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि पीपल है मतलब वो डिफरेंट है, ठीक है। सो 3C2 into 3C2 लाइक दिस, ये हो गया बी ए ई और बी सी, टोटल 4 अल्फाबेट्स, ऑल आर डिफरेंट, कितना होगा? इनटू 4 factorial. करेक्ट है। ये हो गया 3 into 3 यानी कि 9, 9 24 यानी कि टोटल हो गया है 216। और अभी टोटल कैलकुलेट कर लो कितना कितना आ रहा है वो? 216 प्लस 72 और 6 यानी कि 78, और ये हो गया 290। 290. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। एनी डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, वोवेल कॉन्सोनेंट्स। यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शीट में सेंड किया था आपको, मैं दिखाता हूँ ना, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल्स एक बार रीड कर लेना सारे, फिर एक्सरसाइज पे आना ना। इसमें क्वेश्चन नंबर A14, ये क्वेश्चन देखो आप, कंप्लीट माइंड यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तन्मय क्वेश्चन रीड करो A14। 3 ladies have brought one child each for admission to a school. The principal wants to interview the 6 persons one by one, subject to the condition that no mother is interviewed before her child. Then find a number of ways in which interviews can be arranged. क्वेश्चन क्लियर? हाँ sir. पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, कोई डाउट है तो। टोटल 6 पर्सन हो गए वहां पे, 3 लेडीज मतलब 3 मदर्स और उनके 3 चिल्ड्रन, मतलब हर किसी का एक। ओके,
इनके इंटरव्यू होने वाले हैं, कंडीशन ये है कि नो मदर इज इंटरव्यूड बिफोर हर चाइल्ड। चाइल्ड। हाँ, ऐसा नहीं बोला उसने कि कंसेक्यूटिव जैसा कुछ नहीं बोला है कि चाइल्ड का जस्ट पहले होना चाहिए या मदर का जस्ट पहले नहीं हो सकता, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मदर का पहले नहीं हो सकता, पहले का मतलब कभी पहले नहीं हो सकता। सपोज करो M1 M2 और M3 और इनके चाइल्ड हैं C1 C2 और C3। 3। ठीक है, M1 का C1 के पहले पॉसिबल नहीं है, M2 का C2 के पहले पॉसिबल नहीं है, M3 का C3 के पहले पॉसिबल नहीं है। मतलब M1 का पॉसिबल है केवल C1 के बाद में, M2 का पॉसिबल है केवल C2 के बाद में, M3 का पॉसिबल है केवल C3 के बाद में। बाद का मतलब कोई भी बात, जैसे सपोज करो यहाँ पे है C1 तो M1 ये पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, इधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। कंसेक्यूटिव जैसा कुछ नहीं है। मतलब C1 M1 के पहले नहीं आ सकता, C2 M2 के पहले नहीं आएगा, C3 M3 के पहले नहीं आएगा। समझ गए ना क्वेश्चन का मीनिंग? हाँ। तो ये मीनिंग है क्वेश्चन का, मतलब वही मीनिंग है जितना आपको स्टेटमेंट गिवन है उतना ही मीनिंग है, उसके अलावा कोई मीनिंग नहीं है। ये क्वेश्चन है, टोटल 6 प्लेसेस पे ये लोग आने वाले हैं। इसमें 3 केसेस बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, किसी मदर का इस फर्स्ट पोजीशन पे पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर? हाँ चलो तुम बताओ, थॉट शेयर करो अपना, देखते हैं क्या करते हो। सर, इसमें 3 केसेस बनाएंगे। एक में C1 का सबसे पहले इंटरव्यू होगा, ठीक दूसरे है, में C2 का सबसे पहले, तीसरे में C3 का सबसे पहले। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो C1 का सबसे पहले होता है, या फिर C2 का होता है, या फिर C3 का होता है। मान लेते हैं ऐसे 100 केसेस आ रहे हैं, डेफिनेटली इसके भी कितने केसेस आएंगे? 100 और 100। उसके बाद इसके भी कितने केसेस आएंगे? टोटल कितना बस आंसर आ एक। गया? सर यानी बस 300। एक केस का निकाल के हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अब इसे एक केस का निकालना भी इजी नहीं है ना, पॉइंट तो यही है कि इसे एक केस का कैसे निकालोगे आप। सर तो फिर हम इसमें फिर मदर के लिए तो 5 प्लेसेस बच गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मदर के लिए 5 प्लेसेस बच गए। वो डिपेंड करेगा C2 C3 के ऊपर। पहले चाइल्ड की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं ना, फिर उसके बाद मदर की हाँ, फिर उसके बाद मदर की यानी मदर के लिए तो 5 ऑप्शंस है ना, एक तो सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ या फिर सिक्स्थ पे जाएगी। एक सेकंड, हाँ अभी बोलो क्या बोल रहे हो। सर चाइल्ड का सबसे पहले फिक्स करने के बाद ठीक उसकी है। रिस्पेक्टिव मदर का या तो उसकी मदर या तो सेकंड पे जाएगी, या तो थर्ड पे, या फिर फोर्थ, या फिर फिफ्थ, या फिर सिक्स्थ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ C1 को, इसके सपोज करो x केसेस है, तो C2 के भी x आने वाले हैं, C3 के भी x आने वाले हैं। आंसर हो गया टोटल 3x। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए बोलो। मेरे को इसमें तन्मय का थॉट काफी ठीक लग रहा है कि आप पहले काम करो, तीनों चाइल्ड का पोजीशन फिक्स कर दो, उनके अकॉर्डिंग फिर मदर्स को देख लेते हैं। लाइक सपोज करो मैं C1 C2 C3 इन तीनों का पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ स्टार्टिंग में 1 2 3, तो फिर तीनों मदर्स फ्री हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं वो लोग। अभी ये समझ आ रहा है? तो ऐसे चिल्ड्रंस की पोजीशन कौन कौन से हम लोग अलाउ कर सकते हैं बोलो। ये कंफर्म है C1 फिक्स, मतलब आप तो जस्ट बताओ, जैसे ये हो गया 1 2 3, और क्या पॉसिबल है बोलो? 1 2 4 पॉसिबल है क्या? हाँ, ठीक है, और क्या पॉसिबल है? 1 2 5 1 2 5 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? सॉरी 1 2 5 यहाँ पे, सॉरी C3 नहीं, C3 है। और क्या पॉसिबल है बोलो? 1 3 5। ये पॉसिबल है क्या 1 2 6? ये पॉसिबल है क्या? नहीं 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 सर, वो कोई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फिर मदर इसको पहले आ जाएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। तो इसका मतलब 1 वाले सारे हो चुके हैं, 1 नहीं, और भी आ सकते हैं शायद। 1 2 3 हो गया है, 1 2 4 आ गया है, 1 2 5 भी आ गया है। एक काम करते हैं कि रख लेते हैं 1 3 और 5। 4, ये पॉसिबल है क्या?
हाँ सर अगर C2 की मदर पहले आ गई तो C2 की मदर पहले आ गया तो हाँ, नहीं आ सकता ना, मदर पहले नहीं आ सकती, C1 मदर तो की बाद में मदर आएगी। डालना है। पॉसिबल है C1 का मदर यहाँ पे आ जाए ना तो पॉसिबल है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो। फिर C2 उसी पोजीशन पे रहेगा और C3 फिफ्थ पे चला जाएगा। ठीक है, और क्या पॉसिबल है। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उसके ठीक बाद है, का भी कुछ पॉसिबल ये पॉसिबल है क्या। नहीं। नहीं पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों की मदर यहाँ पे आएंगी तो वो पॉसिबल है। वेरी गुड, ये पॉसिबल, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये भी, इसका मतलब इसके बाद का कोई पॉसिबल नहीं है। क्लियर। हाँ तो टोटल सर केसेस अभी पॉसिबल हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जस्ट 5 ही केसेस हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो C1 C2 C3, सर अभी एक काम, C2 और C3 वाला यानी जंबल वाला भी निकाल सकते नहीं एक काम करते हैं ना, इन तीनों को यहाँ पे अरेंज कर देते हैं 3 फैक्टोरियल से। हैं। हाँ आप इससे जो स्टार्टिंग में 3 केसेस बना रहे थे ना, वो बनाओ मत, सब कुछ इसी में कैलकुलेट कर लो आप। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बोलो। 3 फैक्टर करेक्ट है, 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6 कितना होता है बोलो। 30। 36। ठीक है, 36। अभी यहाँ पे हम लोग अरेंज कर रहे हैं C1 C2 C3 को ऑन द पोजीशन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। इसके होते हैं टोटल टोटल 3 फैक्टोरियल केसेस। उनमें से लेट से एक पोजीशन है दिस C1 C2, और यहाँ पे कौन, C3 ऐसे 6 पोजीशन 6 पॉसिबिलिटीज हैं ना, C1 C2 C3, C1 C3 C2, C2 C1 C3, C2 C3 C1, C3 C1 C2, C3 C2 और C1। हर उनमें एक से में लेट से वन एक पोजीशन आ गया दिस C1 C2 C3। ओके युगंधर, तुम आगे प्रोसीड करोगे। क्या सर कहाँ। अभी मदर्स अरेंज करना है। हाँ सर, तो सर C1 की मदर पहले आएगी, M1 नहीं, पहले आएगी। और एक्यूरेट बताओ थोड़ा सा। सर मुझे लगता M1 आएगी पहले। है, मुझे लगता है C3 के बारे में कमेंट करना चाहिए पहले हम लोगों को, क्योंकि C3 के मदर के पास अभी जस्ट 2 पॉसिबल ऑप्शंस है, आइदर दिस और दिस। लेट से यहाँ पे आ जाते हैं M3। अभी M1 और M2 उनके लिए कितने अवेलेबल प्लेसेस है बोलो। तो ये चलता है क्या, 2। डेफिनेटली अलाउड है, समझ रहे हो ना। ये भी अलाउड है, अंडरस्टूड। ओके, तो M3 तो फिर 2 पोजीशन, और सपोज करो M3 यहाँ पे आते हैं, तो भी M1 M2 के लिए कितने पोजीशन है अभी भी। 2 पोजीशन। तो 2 इंटू 2, ये हो गया 6 इंटू 4, कितना बोलो। सर M3 की पोजीशंस नहीं काउंट कर। बेटा M3 के लिए तो फिक्स कर रहे हो ना आप केस, तभी तो 2 इंटू 2 हुआ है। यहाँ पे आते हैं C1 C2 C3, M3 का पोजीशन 100% फिक्स है यहाँ पे। विच पोजीशन, हाँ फिफ्थ C3 के बाद। C3 के बाद। 6 तो इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, M1 M2 के लिए 2 पॉसिबल ऑप्शंस, इंटू कितना करोगे बोलो। 6 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल। करेक्ट। नेक्स्ट दिस C1 C2 C3, यहाँ पे बोलो क्या करना चाहिए। M2 M3 100% यहाँ M2 पे की आने वाला पोजीशन फिक्स कर। है। M2 M3 100% यहाँ पे आने वाले हैं, ये समझ आ रहा है। हाँ उनको स्विच कर सकते हो आपस में, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 100% कौन आएगा, M1। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 6 इंटू 2, 12। करेक्ट। C1 C2 C3, M3 की पोजीशन फिक्स है 6। M3 की पोजीशन बिल्कुल सर फिक्स है, सबकी पोजीशन फिक्स है। M2 की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, M1 की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। तो जस्ट 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1, कितना आ गया बोलो, 6। 6। टोटल आंसर कितना आ गया,
36 प्लस 24 यानी कि 60 और ये हो गया है 30. 60 प्लस 30 90. क्लियर. एनी डाउट? No. ओके, आप लोग शीट ट्राई कर लेना. ये चैप्टर हमें जितना पढ़ना था हो गया है. अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर.